Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें हम CDP पेपर 2 के लिए हम कवर करेंगे। ठीक है, जो पेपर 2 में आपकी CDP पूछी गई है उसके ही ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला आपका। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। तो देखिए सभी बच्चों को, बिल्कुल सही है। देखिए सभी बच्चों को ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चों का जो बचपन है वो अच्छा बीतता है, लेकिन कुछ बच्चों को खेलने के अवसर ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जैसा हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा या जैसी हमारी संस्कृति होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपना चाइल्डहुड जीते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर जो है व्याख्या करता है आपका ए की। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। बच्चों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास केवल उनके वातावरण पर निर्भर करता है। देखिए केवल जहाँ आ जाता है वो पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। केवल अनुवांशिक कारक पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करता है। बिल्कुल सही है। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में अनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए थर्ड और फोर्थ आपके सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, देखिए जो डेवलपमेंट जो विकास होता है, विकास का क्या प्रक्रिया आपकी होती है। तो देखिए विकास की क्या बहुआयामी होता है, एक रूपी होता है, रैखिक होता है या फिर स्थिर होता है। तो देखिए जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डैश एंड ईच चाइल्ड। देखिए बच्चों के विकास की दिशा कैसी होती है और प्रत्येक बच्चा किस तरीके से विकसित होता है, यहाँ से पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या विकास की दिशा एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, या एक जैसी होती है, अलग अलग होती है। देखिए एक जैसे तो विकास की दिशा होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो देखिए अलग अलग तो होती है, लेकिन आगे हमें देखना है प्रत्येक बच्चा समान रूप से विकसित होता है या फिर अपनी गति से विकसित होता है। तो देखिए हर बच्चा जो है, जो प्रत्येक बच्चा होता है वो समान रूप से विकसित नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, वो अपनी गति से विकसित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है आपका, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, दूसरा आपका सिफेलोकॉर्डल होता है। ठीक है, तो वो आपके कौन से विकास से संबंधित होते हैं, तो वो होते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित, जो आपका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, उससे आपके संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी एजेंसीज फॉर सोशलाइजेशन फॉर एडोलसेंट्स। देखिए किशोरावस्था के समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं आपकी होती हैं। तो देखिए जो फैमिली होती है वो हमेशा प्राइमरी में आती है। ठीक है, तो फैमिली वाले ऑप्शंस तो आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच टर्म या फ्रेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। देखिए कौन सा मेंटल स्ट्रक्चर है जो जीन पियाजे ने दिया है, जो क्या होता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो आपकी थिंकिंग होती है उससे उसका क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी स्कीमास। क्या होते हैं आपके स्कीमास। देखिए पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं किसका, स्कीमा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग सही मिलान है। देखिए संवेदी चालक अवस्था, देखिए सेंसरी पीरियड, अचीवमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, बिल्कुल गलत है। जो कंजर्वेशन और सीरिएशन होता है वो कौन से स्टेज में आता है, तो वो आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी होती है उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो आती है वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कंक्रीट प्रॉब्लम, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन एंड
एनिमिस्टिक थिंकिंग। देखिए जो यहाँ जो आपका इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शंस एंड एनिमिज्म, जो एनिमिस्टिक थिंकिंग आपकी होती है तो वो आपके कौन से स्टेज में आती है? तो देखिए जो एनिमिज्म है आपका, एनिमिस्टिक जो आपकी थिंकिंग होती है, सिंबॉलिक जो आपके फंक्शन होते हैं वो आते हैं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में आते हैं? आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मल स्टेज का दिया हुआ है स्ट्रक्चर वो आपका किस में आता है? तो वो आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन जो आपको ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण और नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को किसके आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है? तो देखिए किसकी ओर आपका संज्ञान की ओर लेके जाती है? तो वो होती है मानसिक प्रतिनिधित्व, अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, अनुबंधन और वस्तु स्थायित्व। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मानसिक प्रतिनिधित्वता। क्या होती है आपकी मानसिक प्रतिनिधित्वता? देखिए इसमें देख लेते हैं, वो होता है आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? देखिए वो क्या कर रही है, राइट और रॉन्ग को एक्सटर्नली कंट्रोल कर रही है ना, एक्सेप्ट कर रही है द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर्स एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज शी। देखिए कौन से चरण में वो है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से चरण में है? तो वो आती हैं आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में। कौन सी में आती हैं आपकी? वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में। देखिए राइट और रॉन्ग जो है वो बच्चा कब सीख जाता है आपका? तो वो सीख जाता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। देखिए भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो देखिए किसके द्वारा प्रस्तावित किया है? तो वो है आपके लेव वाइगोत्स्की। देखिए भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो वो बोलते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। देखिए लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो भाषा है वो पहले भाषा आती है, फिर आपके क्या आते हैं? विचार आते हैं। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले आपके विचार आते हैं फिर आपकी भाषा आती है, ठीक है। विचार पहले आते हैं फिर आपकी भाषा आती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या होती है? फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो होती है आपकी कल्चरल टूल। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की क्या होते हैं आपके? कल्चरल टूल्स, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसी कि नौचालन के कौशल हैं। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? देखिए उसमें क्या है कि एबिलिटी है उसके अंदर रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट करने की वाइड स्पेस को, किसको? वाइड स्पेस को, ठीक है। तो उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो उसके पास कैसी है? स्पेशल बुद्धि है। कैसी है? स्पेस के बारे में उसको नॉलेज है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी स्थानिक बुद्धि। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्न में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? देखिए किन बातों को ध्यान में नहीं रखना ये आपसे बोल रहे हैं। छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है? मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? मैं छात्रों को नामीकरण पृथक्करण कैसे कर सकता हूँ? या फिर अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? तो देखिए कौन सी चीज़ हमें दिमाग में या बातों को ध्यान में रखना है, नहीं रखना? तो वो है आपका मैं छात्रों का नामीकरण या पृथक्कीकरण कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों को क्या करना है? लेबलिंग नहीं देनी है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका कथन से रिलेटेड है, एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तर्क दिया हुआ, यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है? 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए
समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए समावेशी क्या शिक्षा होती है सभी बच्चों के लिए, उसमें आपके हर प्रकार का बच्चा शामिल होता है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि समावेशन नहीं किया जाना चाहिए उनका। यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। देखिए अगर बच्चे को लचीलापन प्रदान करते हैं तो बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा जो है वो किस प्रकार को की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है। देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो किस तरीके के माहौल को आपका प्रस्तावित करती है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान, केवल लड़कियों, देखिए केवल जहाँ आता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, केवल दिव्यांग, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समावेशी शिक्षा में डिफरेंट प्रकार के आपके बच्चे होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, ठीक है, संज्ञानात्मक, भाषिक हों, ठीक है, लिंग्विस्टिक, मतलब हर तरीके से जो भी आपका बच्चा होगा, किस तरीके से डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं किसी भी कंडीशन में शामिल हों, वो सभी किस में आते हैं, आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर इशारा या संकेत करती हैं। तो देखिए जब बच्चा क्या होता है वो काफ़ी टाइम तक के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए एक जगह नहीं बैठ पाता, ठीक है, तो वो विकार आपका कौन सा विकार होता है, तो वो होता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछा गया है। प्रतिभाशाली बच्चे को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता है, गलत बात है। को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, गलत है। कि सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, उनको सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में क्या होता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो देखिए शारीरिक गति विकलांगता के लिए, तो देखिए शारीरिक गति विकलांगता जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है उसके लिए व्हील चेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। क्या होता है आपका, व्हील चेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। देखिए कौन सा कारक है जो सीखने की अभिप्रेरणा को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, बाहरी कारक या फिर विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। तो देखिए जो सबसे बेस्ट है इसमें वो है लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, किसकी, खुद की, पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं। देखिए अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते, प्ले, सामग्री के साथ प्रयोग, साथियों वयस्कों के साथ बातचीत या फिर बार बार ड्रिल, मतलब रिपीटेड ड्रिल जो आपकी क्या होती है, रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बार बार बेधन, रिपीटेड ड्रिल, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए। तो देखिए जो स्कूलों में शिक्षा है वो किस पे होनी चाहिए, आपके डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड, ठीक है, खोज और अन्वेषण पे द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं, क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन आपके सारे सही हैं, लेकिन
जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव ही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। देखिए जो बच्चे महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर सही व्याख्या, ए की जो है वो आर सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत से लगने की संभावना रखते हैं। तो देखिए जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण किस चीज़ को मानते हैं, तो देखिए अपनी असफलता का कारण आंतरिक नियंत्रण योग्य, आंतरिक अनियंत्रित योग्य, बाहरी नियंत्रण योग्य या फिर बाहरी अनियंत्रित योग्य। तो देखिए जो विद्यार्थी हैं वो किस चीज़ का असफलता का कारण आंतरिक, ठीक है, आंतरिक और कौन से कारक को, नियंत्रण योग्य कारक को मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता? देखिए नहीं किया जाता आपसे पूछ रहे हैं। बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना या फिर कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए बढ़ावा हमें किस चीज़ को नहीं देना, फोकसिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज इट, या फिर फोकसिंग और ऑन ब्रिंगिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो देखिए किस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना है, किस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना है, तो वो है आपके ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। इफेक्टिव जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रभावी समस्या समाधान जो है वो किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता, तो वो है आपका ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। जो वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं, होना बच्चों की कम मानसिक समझ का ही एक निश्चित संकेत है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखिए किस चीज़ का, मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और न ही कभी कर पाऊंगी। हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं जल्दी पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी। अपने सीखने को सुसाधित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो देखिए सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका क्या है, नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए एक संरचनावादी, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए जो आपका ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो किसके द्वारा आपका डेवलप होता है? तो वो होता है आपके संवाद के द्वारा डेवलप, ठीक है। संवाद देखिए संवाद को क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखिए सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो इज क्रिएटेड इन चिल्ड्रन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, ठीक है। डिसइंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पर नहीं होगा, कंडीशनिंग भी यहाँ पर नहीं होगा। तो बचता क्या है आपका डायलॉग, ठीक है, संवाद के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो आपका सेशन था ये आपका CDP के पेपर 2 के लिए है, ठीक है। आपकी आज की फर्स्ट क्लास है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।